मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी। दुगना क्या हुआ? हमारा जो बीज होता है, सीड्स, वो दुगना हुआ, दवाई दुगनी हुई, खाद दुगना हुआ, डीजल दुगना हुआ, मजदूरी दुगनी हुई। तो किसानों का जो खर्च है वो दुगना हुआ है, ठीक है। उनकी आय है वो तो आधा हो गई है। अगर बहुत सारी ढेर सारी योजना उनकी है, अगर है तो वो कहाँ है? मोदी जी की जिस तरह से गारंटी हवा हवाई होती है, उसी तरह से मोदी जी के वायदे भी हवा हवाई है और वो कहते हैं वो भी सारी हवा हवाई है। नशा का कारोबार कौन चलाता है? जो भी पकड़ाता है वो बीजेपी का कार्यकर पकड़ाता है। जहाँ भी देखो कि कोई दारू पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया, तो वो इंक्वायरी होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो बीजेपी का ही होद्देदार कार्यकर निकलता है। तो कौन करता है कारोबार? उनके ही आदमी करते हैं। गुजरात का विकास ये हुआ, एक अदानी एक और अंबानी का विकास हुआ है, बाकी सब पब्लिक का विकास नहीं हुआ है। दिन में जो मजदूर 300 कमाते हैं तो शाम को उसको 300 ही खत्म हो जाते हैं। उसकी उम्मीद है कि मेरे बच्चे सारे स्कूल में पढ़े, सरकारी शिक्षा मिले, तो सरकारी स्कूल में जाते हैं तो कोई यहाँ कोई शिक्षक नहीं होते हैं। सरकारी स्कूल में 7 दौरान के 8 दौरान लेकिन चलता है तो सिर्फ 4 शिक्षक आते हैं, तो उसमें 8 तक पढ़ाई कैसे होगी? सरकारी कमरे ये जो बनाए हैं वो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। जो मोदी सरकार ने सब जगह शौचालय बनाया है, ये तो ये अच्छी बात है कि कांग्रेस सरकार ने स्कूलों बनवाई थी, नकर हमारे वोट डालने के लिए भी शौचालय जाना पड़ रहा है। ऐसा विकास किया है। इस वक्त मैं गुजरात के हलौल में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ और लोग जुड़ गए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इनकी क्या क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आप सबको? राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं तो पूरा माहौल खुशखुशाल है। सब लोग यहाँ आनंद कर रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं। करीबन 11 बजे से यहाँ राहुल गांधी जी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं यहाँ पे और 11 बजे से यहाँ खड़े रहे हैं। राहुल गांधी देश के लिए, युवाओं के लिए एक नई उम्मीद है। जब से गुजरात में स्टेट में बीजेपी आई है तब से आज तक 65% महकम खाली है, मीन्स रोजगारी युवा को दी नहीं है। ये सबसे बड़ा यहाँ प्रश्न है। और क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है राहुल गांधी जी को उठाने चाहिए यहाँ पर आकर? भाजपा सरकार ने यहाँ पर किस किस चीज़ से आप परेशान हैं? बेरोजगारी से हम बहुत परेशान है। जो हाई एजुकेशन है उसको भी अभी नौकरी नहीं मिलती है, जो सब लोग भटक रहे हैं। और कल 5 मुद्दा बोला है राहुल गांधी ने, उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। 30 लाख लोगों को नौकरी के लिए बोला है सब, इसीलिए। और पेपर लीक जो होता है उसका जो कानून बनाएगा वो बहुत बढ़िया बनाएगा, वो हम उसके लिए हम उसका शुक्रिया करते हैं राहुल गांधी का। और उसके यहाँ पे बिजली बिल का ज़्यादा से ज़्यादा है। अभी आज तक यहाँ पे गुजरात में सबसे ज़्यादा बिजली बिल है। अभी जो 30 साल से एक भी नया बिजली प्लांट नहीं बनाया है भाजपा ने। जो पहले का कांग्रेस था जब बिजली का, वही प्लांट, एक भी नया बिजली का प्लांट नहीं बनाया है भाजपा ने आज तक। ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी है, समझो, महंगाई भी है ज़्यादा, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न है। विकास मॉडल की बात जो है प्रधानमंत्री मोदी लगातार करते हैं। विकास मॉडल, गुजरात विकास मॉडल की दुहाई दी जाती है देश भर में। क्या हालात है विकास मॉडल के? विकास मॉडल की बात करें तो एजुकेशन से शुरुआत होती है विकास की। डेवलपमेंट एजुकेशन होता है। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल सभी बंद हो रहे हैं। 75% स्कूल गवर्नमेंट बंद हो गए हैं। तो गरीब के बच्चे पढ़े तो कहाँ पढ़े, तो कैसे विकास करेगा? बच्चा पढ़ेगा तो विकास करेगा, बराबर। और कुछ धंधा रोजगार है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या करे सब? तो विकास कहाँ से होगा? उद्योगपतियों, 5 उद्योगपतियों को लोग यहाँ का जो है उसको सब देते हैं, बराबर। किसानों की बात करें तो किसानों को बिजली नहीं मिलती है, सस्ता वो खातर नहीं मिलता है, तो कैसे किसान बोएगा, कैसे अनाज उगेगा? और विकास की बातें बड़ी बड़ी बातें, कुछ विकास नहीं है गुजरात में। जमीन का मुद्दा है। जो गवर्नमेंट की ज़मीन है उसको मुकेश अंबानी और अदानी को दिया है, बहुत सस्ते भाव में दिया है। अभी जामनगर में 3000 एकड़ ज़मीन लिया है, तो सरकार का ज़मीन था, एकदम सस्ते में दिया है। खेडूत को कोई माफ़ नहीं होता है देवा, उसका देवा माफ़ हो जाता है। अदानी का, सबका, खेडूत का भी देवा कुछ माफ़ ही नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है। और क्या क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि भाजपा सरकार जिन पर काम कर ही नहीं रही है? भाजपा सरकार बात करती है, ये भाजपा सरकार है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टीकरण आ गया है। कॉन्ट्रैक्ट के कारण सबको रोजी नहीं मिल रही है। सब जगह जो लघुत्तम वेतन दे रहा है उसके मुताबिक पगार नहीं मिल रहा है। रोजगार जो फैक्ट्री में काम करता है
वो सबसे ज़्यादा है। जज भी कॉन्ट्रैक्ट में चलता है अभी तो, ऐसा है, रोजगारी है ही नहीं। राहुल गांधी जी जो है एक मुद्दा हमेशा उठाते हैं कि आज का जो युवा है वो नशे की ओर धकेला जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि गुजरात में अक्सर जो है ड्रग्स पकड़े जाते हैं, ड्रग्स बरामद किए जाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नशा का कारोबार कौन चलाता है? जो भी पकड़ाता है वो बीजेपी का कार्यकर पकड़ाता है। जहाँ भी देखो कि कोई दारू पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया, तो वो इंक्वायरी होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो बीजेपी का ही होद्देदार कार्यकर निकलता है। तो कौन करता है कारोबार? उनके ही आदमी करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है। हमारे गुजरात में महिलाओं की हालत देखो, आप भी यहाँ आते हो, देखो महिलाओं की हालत क्या है, बहुत दयनीय हालत है। कहाँ से विकास हुआ? कहाँ? बड़ी बड़ी बातें हैं, सिर्फ बातें और जुमले, इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि गुजरात की महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सुरक्षित कहाँ हो गए? आप अखबार पढ़ोगे तो पता चलेगा कितने 376 के केस होते हैं, बलात्कार होते हैं, बराबर। कहाँ से सुरक्षित है? अभी आज भी ये कहा है कि 2 मिनट 5 मिनट में एक महिला अपघात करती है। आज ही पेपर में न्यूज़ में आया है। समझो महिला का प्रॉब्लम है तो आज ही गुजरात समाचार में ही लिखा है कि एक दर अपघात करता है स्त्री, ऐसा है प्रॉब्लम। क्यों सुसाइड करेगी? आज गुजरात में कल एक डॉक्टर ने सुसाइड किया, बराबर। डॉक्टर मीन्स क्या? डॉक्टर सुसाइड क्यों करती है? तो महिला सलामत कहाँ से? राहुल जी से क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? राहुल जी आएंगे, राहुल जी देश के पीएम बनेंगे तो ये जो सब मसले हैं, खास करके युवाओं के, रोजगारी के, ये बहनों के, उनकी प्रोटेक्शन के, सुरक्षा के, एजुकेशन के, ये सब उम्मीदें राहुल जी से है हमें। आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं राहुल जी से? बस वही एजुकेशन अच्छा सोना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, सबको जॉब मिलनी चाहिए, वही है हमको उम्मीद। और वो करने वाला है राहुल गांधी। अभी उसका जो ट्रेंड चल रहा है, सब हिंदुस्तान में घूमे हैं, उसका ज़बरदस्त रिस्पांस है, ज़बरदस्त है। अभी तो सभी जगह वो अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आशा लेके चल रहे हैं कि आगे के टाइम में राहुल जी ही किसान के एक बड़े नेता उभरेंगे और किसानों की आगे जाके समस्या हल करेंगे। क्या क्या समस्याएं हैं जो किसानों को यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है? देखो किसानों को, देखो लाइक पंजाब हरियाणा के जो किसान एमएसपी के लिए फाइट कर रहे हैं, तो वहाँ पर गुजरात के किसानों को जाना है। लाइक मैं तो, मुझे लास्ट टाइम जब हुआ तब 43 डेज होम अरेस्ट था, मैं वहाँ न जा पाऊँ। तो गुजरात से बहुत सारे किसान हैं, जाना चाह रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। दूसरा, वहाँ पर 96% के आसपास सारी जो चीज़ें हैं वो एमएसपी के आधार पर खरीदी जा रही है। गुजरात में मैक्सिमम 7 या 8%, वो भी मूंगफली और 2-4 चीज़ें ऐसी है जो खरीदी जा रही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी जो है, वो एमएसपी की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने 2012-13 के अंदर, जब वो पूरे भारत के सारे सीएम के जो एक कमेटी थी और उस कमेटी के वो अध्यक्ष थे, उस अध्यक्ष के तौर पर उसने डिमांड किया था कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। वो मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर उसने मांग किया था। दूसरा, 2013-14 के अंदर जब ये सारे किसान एमएसपी को लेकर मूवमेंट कर रहे थे, तब नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अडवाणी जी तब वहाँ पर किसानों के बीच गए थे। उसका भाषण आज भी है। उसने तब भी एक कहा था कि ये किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। तो डिमांड उसी की थी, गारंटी उसी की थी, और उसने यहाँ तक कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये लागू कर देंगे। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ है? दूसरा, जब लास्ट टाइम किसानों के जब 700 के आसपास किसान शहीद हो गए, तब जो समाधान हुआ है, तो उसके अंदर भी ये बात थी कि हम जो आपकी एमएसपी है उस पर मतलब एक कमेटी बनाकर डिसीजन करेंगे और आपको ये कायदा बनाकर देंगे, पर आज तक नहीं हुआ है। तो बात तो वही है कि उसने जो कहा था वो नहीं किया है। दूसरा, एक बहुत ही फेमस वीडियो है नरेंद्र मोदी जी का कि पहले जब बारिश होती थी, कमौसमी बारिश होती थी, तो किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिलता था। तब भी पाक बीमा मतलब फसल बीमा योजना तो थी ही, पर वो नई योजना ले आए, PMFBY प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना लेकर आए। वो मतलब उसने कहा कि किसानों की बारिश मतलब फसल तैयार होगी, पानी बारिश गिरने वाली है, और तब भी किसानों को मुआवजा मिलेगा फसल बीमा योजना के तहत। मैं आपके माध्यम से, आपकी चैनल से माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं कि पूरे भारत में ये योजना चल रही है, आपके होम स्टेट में ये योजना बंद क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर वो योजना का जो घपला है,
जो स्कैम है वो 35 से 40 हज़ार करोड़ का स्कैम है, वो यहाँ से पकड़कर उसके मुंह पे मारा है और मजबूरन गवर्नमेंट को PMFBY गुजरात में बंद करनी पड़ी। आज 4 साल से गुजरात में PMFBY नामक कोई योजना यहाँ चल नहीं रही है। उसके सामने किसानों को जो उसकी पाक नुकसानी है, उसका बीमा कवच मिलना चाहिए, वो आज कोई बीमा कवच यहाँ पर है नहीं। सारे किसान हैं वो कुदरत भरोसे है, राम भरोसे है। लेकिन मोदी जी जिस गुजरात मॉडल की बात करते हैं उसमें तो मोदी जी ने कहा है किसानों के लिए एक से बढ़ के एक प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया है। देखो 2022 में मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी। दुगना क्या हुआ? हमारा जो बीज होता है सीड्स वो दुगना हुआ, दवाई दुगनी हुई, खाद दुगना हुआ, डीजल दुगना हुआ, मजदूरी दुगनी हुई। तो किसानों का जो खर्च है वो दुगना हुआ है, ठीक है। उनकी आय है वो तो आधा हो गई है। अगर बहुत सारी ढेर सारी योजना उनकी है, अगर है तो वो कहाँ है? मोदी जी की जिस तरह से गारंटी हवा हवाई होती है उसी तरह से मोदी जी के वायदे भी हवा हवाई है और वो कहते हैं वो भी सारी हवा हवाई है। मोदी जी का सिर्फ सपना दिखाने की एक आदत है, वो सपना दिखाते रहते हैं। किसानों को यहाँ खुजली बंद हो जाए तो नई खुजली यहाँ वो स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये पहली वाली आप भूल जाओ। राहुल गांधी जी यहाँ पर आने वाले हैं, आपको कैसा लग रहा है? राहुल गांधी यहाँ आने से मेरे को बहुत खुशी है और राहुल गांधी जैसा हमें को पीएम चाहिए, ये गुजरात वाला पीएम ही है, ये मेरे को नहीं चाहिए। जो गुजरात के अंदर नकली टोल नाका, नकली शिक्षक, नकली DSP, नकली पुलिसकर्मी, नकली मामलेदार कचहरी पकड़ा जो मिलती है वो कहाँ से आती है? वो सब सरकार की देन है कि हमारे बच्चे आज पढ़ने लिखने के लिए सरकारी स्कूल का छोड़कर बंद हो गई है तो प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है, तो हमारे को ही कंधे पे दाम आएगा नहीं। जो हमारी खेडूत की समस्या बहुत बड़ी है यहाँ, जब तक यहाँ फसल मार्केट में आती है तो सरकार निकास बंदी कर देती है और खेडूत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है। अब निकास की छुट्टी कॉटन की दी है तो खेडूत के पास जो माल था वो तो व्यापारी को खरीद लिया है। अब खेडूत किसान को यहाँ क्या मिलने वाला है? हम यहाँ से विदाई करने वाले हैं पीएम मोदी को। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का काम आपको पसंद नहीं आ रहा है, है ना? किसानों की स्थिति यहाँ पर कैसी है ये बताइए आप। यहाँ के किसानों की बहुत ही गंभीर मुद्दा है, उसके बारे में सभी जब मंडी पे जाते हैं तो व्यापारी लोग उसके मनमानी से माल खरीद लेते हैं, खेडूत को कुछ भी मिलता नहीं है। हमारे जो 7 पान का टेंडर भरा हुआ था पानी के लिए, वो भाजपा सरकार के मणतिया 40 लोग उसमें से पानी निकाल सकते हैं, बीजा खेडूत लोग पानी नहीं निकाल सकते हैं। ऐसी यहाँ की परिस्थिति है। गुजरात मॉडल की जो है प्रधानमंत्री मोदी हमेशा पूरे देश में दुहाई देते हैं कि गुजरात मॉडल जैसा मैं पूरा देश का एक मॉडल तैयार करूंगा। तो गुजरात मॉडल के विकास पर बात करते हैं, क्या क्या विकास हुआ है गुजरात में? गुजरात का विकास ये हुआ, एक अदानी एक और अंबानी का विकास हुआ है, बाकी सब पब्लिक का विकास नहीं हुआ है। दिन में जो मजदूर 300 कमाते हैं तो शाम को उसको 300 ही खत्म हो जाते हैं। उसकी उम्मीद है कि मेरे बच्चे सारे स्कूल में पढ़े, सरकारी शिक्षा मिले, तो सरकारी स्कूल में जाते हैं तो कोई यहाँ कोई शिक्षक नहीं होते हैं। तो हम यहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के में राहुल गांधी के साथ है और जो विकास की बात है गुजरात मॉडल की, वो खोखली बात बताकर पब्लिक को उल्लू बना रही है। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि गुजरात का एक भी जिला ऐसा नहीं बचेगा जहां पर विकास नहीं होगा। आप कह रहे हैं विकास नहीं है? जो विकास हुआ था तो हमारी तो लोकसभा पोरबंदर लगती है, तो उसको उम्मीदवार भावनगर से लाकर पोरबंदर में क्यों डालना पड़ता है? यहाँ तो 60 लोग तालुका आता है उसमें, तो उसमें एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है। हमने अच्छा काम किया होता तो हमसे बाहर से उम्मीदवार लाने की जरूरत नहीं पड़ती। नाना बच्चा दो एक सर का आता है तो एक लड़ता है तो दूसरे के हाथ में रमकड़ा लेके दूसरे को पकड़ा दे, ले बेटा तू शांत रह जा, को भैया को दे दे। ऐसा खेल खेल रहा है यहाँ। यह सब ईवीएम के खेल है। बाकी बैलेट पेपर से चुनाव हुई तो मोदी सरकार को यहाँ 5 सीट मिलने वाली है। यानी कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो मोदी जी की करारी हार होगी। करारी हार होगी। बैलेट पेपर से जो चुनाव होगी न तो मोदी सरकार विरोध पक्ष में बेचने के लिए लायक नहीं होगी। राहुल जी से आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? राहुल गांधी ने हमको बताया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को MSP जो दी है उसको हम लागू करेंगे
और किसान को सबको और मजदूरों को गरीब को सबको ही न्याय दिलाएंगे। और शिक्षा की कैसे हालात है यहाँ पर, शिक्षा व्यवस्था की कैसी यहाँ पर हालात हैं? यहाँ सरकारी स्कूल में 7 दौर के 8 दौर लेकिन चलता है तो सिर्फ 4 शिक्षक आते हैं, तो उसमें 8 तक पढ़ाई कैसे होगी? सरकारी कमरे ये जो बनाए हैं वो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, जो मोदी सरकार ने सब जगह शौचालय बनाया है। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस सरकार ने स्कूलों बनवाई थी, नकर हमारे वोट डालने के लिए भी शौचालय जाना पड़ रहा है। ऐसा विकास किया है। न्याय का हक मिलने तक।